हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज की क्विज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट लोकेशन इन दी अर्थ। अर्थ की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कौन सी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं, आप लोग देख लीजिए, इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है। ईस्ट एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एंटार्क्टिका या फिर साइबेरिया। इनमें से सबसे ठंडी जगह कौन कौन सी है। ठीक है, और आपका एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक बात ये बतानी है कि कौन सा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा भी कॉन्टिनेंट है हमारा जिस पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब जानवर रहते हैं बट इंसान नहीं रहते हैं, तो वो आपको बताना है। तो कोल्डेस्ट लोकेशन ऑफ ऑन अर्थ जो भी है, आप सोच लीजिए, सोच लिया होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है ए। ठीक है, ईस्ट एंटार्क्टिक। जो ईस्ट एंटार्क्टिक है ना, वो हमारे जो अर्थ है उसकी सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन दी अर्थ। अब हमारी जो धरती है इसका सबसे ज़्यादा गर्म एरिया कौन सा है, गर्म जगह कौन सी है। तो पहला आंसर आपका ऑप्शन है पेरू, बी है रवांडा। ये सारे के सारे देश हैं। अगर आप लोग कहेंगे ना तो हम जल्दी से जल्दी मैपिंग की भी स्टार्ट कर देंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पर पड़ती है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो पहला ए है हमारा पेरू, बी रवांडा, ठीक है, सी चैड और डी इथोपिया। तो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है, फिर कौन ठंडा तो हम लोगों ने देख लिया था क्या, ईस्ट एंटार्क्टिका। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी जगह है, देखिए इन चारों ऑप्शंस में से सोच लिया होगा आपने ऑप्शन। तो देखिए आंसर है डी इथियोपिया। देखिए जो ये ना क्या है, अफ्रीका। सपोज़ करिए ये अफ्रीका है, ठीक है, सपोज़ क्या करिए, मतलब ऐसे बन रहा है मेरे से। इसके ना बिल्कुल कोने पे एक देश आता है इथियोपिया। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गर्म वहाँ पर प्लेस पड़ता है हमारी धरती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एनिमल रेफर्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। अगर आप लोगों 6th क्लास में चैप्टर भी है तो सोच लीजिए आंसर क्या है इसका आंसर। तो देखिए जिसका आंसर है वो है बी, कैमल। ठीक है, कैमल को हम लोग क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द प्लानट अर्थ। अर्थ जो है हमारी, इसका सबसे ज़्यादा पास वाला प्लानट कौन सा है। सन है, इरीस है, मून है या फिर अल्फा स्टार है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारी अर्थ के पास, हमारी धरती के पास सबसे ज़्यादा जो पास का स्टार है वो कौन सा है। सोच लिया आपने आंसर, तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, सन जो है वो धरती का सबसे पास का स्टार है। सन एक तारा है। ठीक है, हमें बहुत सारे स्टार्स जो हैं अपने रात के आसमान में दिखते हैं, वो सारे के सारे सन ही हैं, बट वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है ना, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। सन हमारे बहुत ज़्यादा पास है, तो इसका आंसर हो गया ए, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कौन सा देश है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा वेटिकन सिटी, तीसरा अमेरिका और चौथा चाइना। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिस देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। तो देखिए आपने सोच लिया होगा आंसर, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है बी, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ पर पड़ता है, वेटिकन सिटी हमारा यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरोप में कौन से देश में पड़ता है, इटली है। ठीक है, इटली के पास बिल्कुल छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, और यहीं पर पोप रहते हैं। पोप जो क्रिश्चियनिटी में सबसे ऊंची पोजीशन के पर्सन होते हैं क्रिश्चियन धर्म में। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है दुनिया में वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट या फिर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है दुनिया की, ये आप लोगों को बताना है। तो ए है आंसर, मतलब एक ऑप्शन हमें दे रखा है अमेरिका, एक है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली। तो इन चारों में से आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा होपफुली। तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी दुनिया की है ब्रिटेन। ठीक है,
ब्रिटेन, मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटेन है। और एक और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की मतलब पार्लियामेंट्री वाली, कि एक हम लोग पार्लियामेंट चुन करके आ रही है, लीडर्स बन रहे हैं, वो तो ब्रिटेन है, ठीक है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट के फॉर्म में, कि पार्लियामेंट बन करके बैठ रही है। इससे भी पुरानी फॉर्म की ना एक टाइप की डेमोक्रेसी हुआ करती थी, वो मतलब ब्रिटेन से भी पुरानी, मतलब पार्लियामेंट वगैरह नहीं बन के बैठा करती थी वहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा बहुत लोगों से वोटिंग वगैरह करवाई जाती थी। वो कहाँ पर है, अगर आप लोगों को पता है, मतलब वो प्रॉपर आज की डेमोक्रेसी जैसी नहीं थी, बट काफ़ी हद तक वो डेमोक्रेसी थी, तो वो आप बताएंगे, आपको पता है तो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, लैंड में हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीता, लायन, टाइगर या वुल्फ, ठीक है। तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला हमारी जो धरती पे जानवर है वो कौन सा है इन चारों में से? देखिए उसका आंसर है चीता। चीता जो है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। और अगर आपको लोगों को पता है कि उसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो दौड़ता है, तो वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंशिएट अ मेल लायन फ्रॉम अ फीमेल लायन, मतलब एक जो नर शेर होता है और जो मादा मतलब फीमेल शेर जो होती है, उसमें मतलब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो इनका जो मेन है वो अलग होता है, इनकी टेल अलग होती है, इनकी आइज़ अलग होती है, इनके लेग्स अलग होते हैं। तो सोच लीजिए आंसर में, इनका मतलब इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि मैं मतलब बता दूंगी ना इनका भी, तो आप आंसर समझ जाएंगे। सोच लीजिए, ठीक है, होपफुली सोच लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर है मेन, ठीक है। मेन क्या होता है, जैसे ही शेर है, सपोज कर ही लीजिए, इतना तो अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, तो इसके जो ऐसे ऐसे करके शेर के जो बाल होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, वो ना सिर्फ मेल शेर में होते हैं, मेल, ठीक है, मेल में होता है। फीमेल का जो सर होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे घने घने से, जो आपको सिम्बा नहीं दिखता है लायन किंग में, वो वाला वो शेर जो होता है ना, वो मेल शेर होता है। फीमेल के ऐसे बाल नहीं होते हैं। तो मेन होता है जो सर के बाल होते हैं, टेल पूंछ होती है, आइज आंखें, लेग्स पैर, तो ये सब तो सेम होता है, बट जो मेन होता है ना वो अलग होता है। मतलब सर के जो बाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं फीमेल के और मेल लायन के, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? मतलब सेंसिटिव मतलब कि एकदम से जिस कौन से ऑर्गन पे हमारी बॉडी के असर पड़ जाता है बाहरी चीज़ों का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइज़, दूसरा स्किन, सी हार्ट, डी ईयर। तो सोच लीजिए आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है। हमारी बॉडी का जो स्किन है ना, हमारी बॉडी की, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। सेंसिटिव मतलब बाहर की चीज़ों का बहुत जल्दी इस पर असर पड़ जाता है। अब नेक्स्ट है विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, हमारी जो धरती है इस पर जितनी भी एनर्जी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? ये भी आप लोग 6 की साइंस में पढ़ते हैं। कल से ऐसा क्या करेंगे, अलग अलग डेज पे ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लिया करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा, जैसे कि एक दिन हमने साइंस के ले लिए, तो एक दिन हम लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है, मैथ्स के, फिर एक दिन हिस्ट्री के, एक दिन SST के, ऐसे करके अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसे करके कोई स्टार्ट कर देंगे। तो विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? मून है, या फिर एस्ट्रॉइड्स है, या फिर सन है, या फिर दूसरे प्लैनेट्स है। तो सोच लिया आपने आंसर। तो देखिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है ना हमारी धरती पर जीवन का या फिर एनर्जी का, जैसे लाइट का, क्या है? सन। अगर सूरज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कैसे? सूरज नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होंगी, पेड़ नहीं होंगे या घास नहीं होगी तो जानवर क्या खाएगा, ठीक है, और पेड़ नहीं होंगे तो फल कहाँ उगेंगे, खेती कैसे होगी, तो इंसान कहाँ से आएगा, है ना। तो सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी धरती के लिए। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।